तो ठीक है। मेरा छोड़ो बिटिया, अपना देखो। जिस पति को तुमने कुत्ते की दुम बना के रखा है, जानती हो कौन है वो? आज जो तुम्हारे पैरों के नीचे धूल साफ कर रहा है, कल तुम्हारे आसमान का मालिक था। जिसे तुमने नौकर समझा है, वो देश के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बड़े बड़े फैसले करता है। उसके पास पैसा ही नहीं, इज्जत, ताकत और एक ऐसी पहचान है जिसे दुनिया सलाम करती है। अरे उसके सामने तो बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी अपना सर झुकाते हैं। और तुम सबने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। तुम सबका बाप है वो, बाप। शंभू, सठिया गया है क्या? क्या बोल रहा है? ब्लैंक पोस्टकार्ड, गौतम के नाम। तेरा पति अनपढ़ है ना, कुछ पढ़ नहीं सकता, इसीलिए किसी ने ब्लैंक पोस्ट कार्ड ही भेज दिया। क्या मतलब है? अवनी शहर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल परिवार की बेटी थी और खास बात ये थी कि अब से 1 साल पहले ही उसके दादा ने उसकी शादी एक अनपढ़ और गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी, जो वहाँ घर जमाई बनकर रहता था और टॉयलेट साफ करना, जूते चमकाना जैसे काम करता था। दादाजी को वो कहाँ और कैसे मिला था ये कोई नहीं जानता था, पर आज जो हुआ वो कुछ नए सवाल ही ले आया था। गौतम, क्या हुआ? क्या है ये ब्लैंक पोस्ट कार्ड कौन भेज रहा है तुम्हें? क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता, किसी ने मजाक किया होगा। किसने भेजा था गौतम को ये पोस्ट कार्ड? अवनी जब घर आई तो घबराई हुई उसकी माँ ने कहा, अवनी, माँ, गौतम को दोपहर में मैंने मार्केट भेजा था, अब तक नहीं लौटा और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। Let me try. ये सुनकर अवनी चौंक पड़ी। उसने गौतम को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। कहाँ मर गए थे तुम? मॉम कह रही है सुबह से गायब हो। सब्जी लेने गया था, साइकिल पंचर हो गई और कोई पंक्चर की दुकान भी नहीं खुली थी, उसमें देर लग गई और इस सब में फोन भी स्विच ऑफ हो गया। कौन चोर कहीं का, जा जाके हमारे लिए चाय बना। जी। नाक में दम करके रखा है। 2 दिन बाद अवनी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी फिर से उसे एक वैसा ही पोस्ट कार्ड दरवाजे पर रखा हुआ दिखा। वो भी पूरी तरह ब्लैंक था और उस पर गौतम का नाम लिखा था। और इस बार तो अवनी का पारा चढ़ गया। गौतम, ये क्या चक्कर है? देखो सच सच बताओ, वरना जिस गटर से आए हो ना तुम्हें उसी में डाल दूंगी। अवनी, मुझे सच में नहीं पता ये कौन भेज रहा है। जो भेज रहा है उसका एड्रेस भी नहीं लिखा है। पता नहीं कोई ऐसा क्यों कर रहा है, सच में नहीं पता मुझे। देखो तुम ना, वैसे तुम सच ही कह रहे हो, तुम्हें याद भी कौन करेगा? कौन भेज रहा था गौतम को ये ब्लैंक पोस्ट कार्ड? क्या राज छुपा है इस ब्लैंक पोस्ट कार्ड में? दोपहर में उसकी माँ ने घबरा कर उसे फोन किया। यस मॉम। अवनी, गौतम आज सुबह से फिर से गायब है और फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। What? ओके, मैं अभी घर आती हूँ। ओके। हाँ, जल्दी। मॉम, वो ब्लैंक पोस्ट कार्ड कहाँ पर है? पता नहीं, होगा उस अनपढ़ गंवार के कमरे में। ओके। अवनी जल्दी से गौतम के रूम में गई। वहाँ उसने उन पोस्ट कार्ड्स को उलट पुलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई ब्लैंक पोस्टकार्ड्स के जरिए गौतम को कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या गौतम इसी सिलसिले में घर से बार बार गायब हो रहा है? हाँ कबीर। हेलो अवनी, तुम्हारा ये अनपढ़ हस्बैंड बड़ा काम का चीज है यार। नहीं, सुबह मेरा ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने कहा कि मेरी कार ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा दूं, तो खुद ड्राइवर बन गया।
चलिए ड्राइवर साहब। थोड़ी देर बाद गौतम घर पहुंचा तो उसके साथ कबीर भी वहां आया था। अवनी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अवनी, तुम्हारे दादाजी को ये भिखारी ही मिला था। वो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का सारा कीमती सामान लेके एक दिन ये भाग गए। ये गौतम कभी किसी को पलटकर जवाब क्यों नहीं देता? नल्ला पति है मेरा, क्या कबीर की बात सच हो सकती थी? मैं जरा कपड़े धो लेता हूँ। घर जमाई भागा करोड़पति बीवी के जेवर और कीमती सामान लेकर। जी हाँ, जोधपुर के अमीरों की बेटियों के साथ शादी कर उन्हें फंसाने वाला गैंग सकरिया। इस गैंग के लड़के भोले भाले बनकर घर जमाई बनते हैं, फिर सब कुछ लूट कर गायब हो जाते हैं। सॉरी। गौतम, गौतम। मगर गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी और घबरा गई और उठकर गौतम को किचन, बाथरूम, कुत्तों के रूम, हर जगह ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं दिखा। गौतम! मॉम गौतम कहाँ है? अभी तो यही था, खिड़की के पीछे से टीवी देख रहा था। पता है, आज भी पूरा दिन गायब था, एक काम नहीं किया कामचोर ने। अपनी मम्मी की बात सुनकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। गॉड मॉम, मतलब उससे वो न्यूज़ सुन ली है। वो हमारी कार्ड, हमारी ज्वेलरी सब कुछ लेकर कहाँ गया होगा। तुमने रूम में चेक किया? उसकी माँ कुछ पूछती उससे पहले ही अवनी गौतम के रूम की तरफ भागी। कबीर भी उसके साथ वहाँ चला गया। ओह माय गॉड, कबीर, मैंने गौतम का बैग नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे गौतम का बैग रखा था। गौतम के पास एक छोटा सा बैग ही था जिसमें वो अपने कपड़े रखता। वो बैग वहाँ से गायब था और वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। मेरा पीछा मत करना, जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। गौतम, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अरे वो आपका जो वांटेड गैंग का बंदा है ना, हाँ, वो अभी अग्रवाल मैंशन से कुछ सामान चुरा के भागा है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आप सर्च पार्टी भेजिए, ठीक है? अपनी कार लेके रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी ही दूर उसे गौतम दिखता है। साले कमीने, चोर, कहाँ जा रहे? हाँ, बैग निकाल। कबीर गौतम को धक्का देता है और बैग छीन लेता है और बैग खोलकर देखता है उसमें एक महंगा आईफोन था और एक ऐसे बैंक का वीआईपी कार्ड था जहां सिर्फ अमीरों के अकाउंट होते थे। उस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था, साथ ही उसमें बहुत सारे वैसे ही ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स थे जिन पर गौतम का नाम लिखा था। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।